जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9 के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और ये चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर पहला। चैप्टर नंबर कौन सा है? पहला। उसी सब के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर क्या कर चुके थे? प्रश्नावली 1.4 के, प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 तक कर चुके थे। जो अभी तक नहीं देखे हैं कृपया जाकर के वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला नंबर सवाल कौन सी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। आज के वीडियो का पहला नंबर सवाल इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। उसी सबके मैथ के सवालों को क्या कर रहे हैं? हल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कहता है कि 0.9999 डॉट 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 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखेंगे ये जो इसको पी वाई क्यू के रूप में बदलना है, किसको? 0.9999 डॉट डॉट, इसको किसके रूप में बदलना है? पी वाई क्यू के रूप में बदलना है, यानी कि ये परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में क्या करना है? बदलना है, ठीक है। तो देखते हैं बदलते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, क्या करेंगे? इस टाइप के सवाल को देखिए पीछे कर चुके हैं, ठीक है। माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। और हमें इसमें कैसे करना पड़ता है? डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए। तो देखेंगे डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए और एक हमको समीकरण चाहिए, वो भी डेसिमल के बाद संख्या कुछ होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। देखेंगे अगर डेसिमल को एक अंक इधर घसका देंगे तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक घसकाएंगे तो 100 से गुना, 3 अंक घसकाएंगे तो 1000 से गुना। तो एक अंक घसका देंगे तो डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट होते जाएगा, तो उसको भी कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो लिखेंगे क्या कि x गुना 10 बराबर 0.9999 डॉट 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 गुना में 10। अब 10 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10x। और ये एक अंक डेसिमल उधर घसक जाएगा हमारा, तो बचेगा कुछ यहाँ पे ये 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर कितना? 2। देखेंगे यहाँ भी डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण फर्स्ट में कुछ कर देंगे, घटा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो देखेंगे समीकरण 2 हमारा कितना है? 10x, अपने अपने जात में घटाएंगे, माइनस का x बराबर ये कितना है? समीकरण 2 9.9999 डॉट डॉट डॉट, अब माइनस 0.9999 हो जाएगा हमारा, और डॉट 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 इसी तरह से कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। डेसिमल के बाद 9 डेसिमल के बाद 9 तो 9 में 9 चल जाएगा, 0 बचेगा, फिर 9 में 9 चल जाएगा तो 0, इधर डॉट 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 हो जाएगा 0 0 0 0, और 9 में 0 यहाँ पे डॉट डेसिमल, और 9 में 0 चल जाएगा तो 9, और 10x में एगो x चल गया तो कितना x? 9x। तो डेसिमल के बाद संख्या का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 9, तो x बराबर कितना? ये 9 बटे का 9 कट गया कितना? एक बार में x बराबर कितना? 1 आ गया। देखेंगे यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन अब देखेंगे ये एक आश्चर्यचकित वाली बात है कि नहीं, ठीक है। इसको पी वाई क्यू के रूप में परिवर्तित करना था, बोलिएगा कि 1 दे देंगे उसके निष्पा में। अगर हम 1 दे देते हैं तो 1 बटे का 1 1 से भाग देंगे, 1 ही आएगा। क्या हो गया? आएगा हमारा? नहीं। तो देखेंगे ये जो संख्या है क्या कि 0.9999 डॉट 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 कहाँ तक बढ़ते हुए अनंत तक चल जाएगा, यानी कि लगभग 1 के मान तक आ रहा है हमारा, यानी कि वही हो रहा है कि लगभग के बराबर है। क्या है? लगभग के बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। उसी तरह अनंत तक जाएंगे तो 1 के सन्निकटतम मान है, इसलिए उसका वैल्यू कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5।
कहता है कि 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब देखेंगे हमको भाग देना है, 1 में भाग देना है 17 से। अब कितने अंकों के बाद संख्या हमारा रिपीट होगा, ठीक है, क्या होगा, संख्या हमारा कुछ होगा, रिपीट होगा कितने अंकों के बाद। अब देखते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। 1 से भाग देंगे किसमें, 1 में भाग देंगे 17 से। अच्छा 17 में 1 है नहीं, तो यहाँ पे 0 बार में खिला सकते हैं। अगर 0 बार में खिलाएंगे तो तब ये शेषफल बच जाएगा। अब डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0, फिर क्या 17 में 10 है नहीं, तो फिर यहाँ पे कुछ ही दे सकते हैं 0, तो और एक 0 लग सकता है यहाँ पे। अब हमारा खा सकता है 17×5 = 85, 17×6 दियोतर से 6 बार में ज्यादा हो रहा है तो कितने बार में खिलाएंगे, 5 बार में। 17×5 = 10 में 5 गयो 5, 9 में 8 गयो 1, डेसिमल है तो 0। 17×9 = 53 से 9 बार में ज्यादा हो रहा है तो कितने बार में खिलाएंगे, 8 बार में। 17×8 = 36 से। 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गयो 1, डेसिमल है तो 0। फिर 17×8 = 36 से। 10 में 6 गयो 4, 3 में 3 गयो कट्टी, डेसिमल है तो 0। 7×8 = 34, 10 में 4 गयो कितना 6, 3 में 3 गयो कट्टी 0। 7×3 = 51, 10 में 1 गयो 9 कट गया, डेसिमल है तो 0। 17×5 = 85, 10 में 5 गयो 5, 8 में 8 गयो कट्टी। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल है तो 0। अब फिर 7×2 = 34 आएगा हमारा। 10 में 4 गयो कितना 6, 4 में 3 गयो 1, डेसिमल है तो 0। अब फिर 17×9 = 53 से कट जाएगा हमारा। 10 में 3 गयो 7, 5 में 5 गयो कट्टी, डेसिमल है तो 0। 17×5 = 85, 5 बार में ज्यादा हो रहा है तो 4, 17×6 = 68, यहाँ पे ला सकते हैं 17×4 = 68। 10 में 8 गयो 2 कट गया, डेसिमल है तो 0। फिर 17×1 = 17, इसको घटा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 10 में 7 गयो कितना 3 आएगा हमारा, डेसिमल है तो 0 दे सकते हैं ना। फिर 17×2 = 34, 2 बार में ज्यादा 1 बार में। 17×1 = 17, 10 में 7 गयो 3, 2 में 1 गयो 1, डेसिमल है तो 0। 17×8 = 36 से 8 बार में ज्यादा हो रहा है तो कितने बार में खिलाएंगे, 7 बार में। 17×7 = 49 से, 17×7 = 49 से। 10 में 9 गयो 1, 2 में 1 गयो 1, डेसिमल है तो 0। 7 बार में। 17×7 = 49 से 7 बार में ज्यादा हो रहा है तो 6 बार में खिला देंगे। 17×6 दियोतर से। 10 में 2 गयो कितना 8, 1 कट गयो 1 कट गयो, डेसिमल है तो 0। अब देखेंगे 17×5 = 85, 5 बार में ज्यादा हो रहा है 80 है, यहाँ 17×4 = 68। 10 में 8 गयो 2, 7 में 6 गयो 1, डेसिमल है तो 0। 17×7 = 49 से। 10 में 9 गया 1, 1 में गयो कटी, डेसिमल है तो 0। नहीं खा रहा है, यहाँ पे 0 देंगे, फिर एगो 0 दे देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ही दे देंगे, फिर कट जाएगा हमारा। 17×5 = 50, यहाँ से देखेंगे संख्या रिपीट होना शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/17 को क्या लिख सकते हैं, 0.0588 2 3 2 3 5 2 5 2 9 4 9 4 1 1 7 6 7 6 4 7 4 7, इस जगह से संख्या हमारा कुछ हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 1 16, यानी कि 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगा। अंकों के बाद 16 अंकों के बाद हमारा कुछ हो जाएगा, पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कहता है कि पी वाई क्यू इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू के कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट कर सकते हैं, यानी कि अनेक उदाहरण दीजिए। देखेंगे हम इसको कह रहा है
पी बाई क्यू के किसी यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। पी व क्यू पूर्णांक होना चाहिए। कुछ होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और कैसों भी पूर्णांक होना चाहिए, ना कि यहाँ पे धनात्मक ना ही ऋणात्मक, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और उसका दशमलव प्रसार कुछ होना चाहिए, शांत, और उसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 2/5 लिखते हैं तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 1, 5 का कुछ हो जाएगा, 5 गुना 1। ये 2 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ये 2 से 5 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार, ये शांत आ जाएगा। हम बहुत सारा लिख सकते हैं, देखेंगे क्या, ये 5/2, 2/5, जैसे कि 17/20 लिख सकते हैं, जैसे कि 23/20 लिख सकते हैं, 15 का कितना, 15/10 नहीं होगा, 15/8 लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारा पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे बहुत सारा लिख सकते हैं। इसका आंसर कुछ हो गया, यही आ गया हमारा। ठीक है, आप अपने हिसाब से बहुत सारा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासानी अनावर्ती हो। अनवासानी अनावर्ती कहने का मतलब क्या, कि अपरिमेय संख्या हो। क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। ऐसी 3 संख्या लिखना है जो कि अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कुछ होता है, वे कटते कटते अनंत तक चल जाएगा, लेकिन कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, और उसके बाद और कभी भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा। यही अपरिमेय का नियम था। तो देखेंगे, लिख देते हैं 3 क्या, अनंतों और अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखेंगे, जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि पहला 0.20, 200, 200, 2 2, इसी तरह से बढ़ते जाएगा हमारा। ये पहला आ गया। बहुत सारा लिख सकते हैं इसी तरह से, जैसे कि लिख लेंगे क्या, कि 0.10, फिर 100, 1 3 गो 0, 1 4 गो 0, 1 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे डेसिमल 0750, 7500, 75000, 754 इस तरह से, और 75 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ सकते हैं। बहुत सारा लिख सकते हैं। ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अनवासानी अनावृत्ति होगा, ये हमारा कौन सी है, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, ये 5/7 और 9/11 के बीच में 3 गो अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या गो अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 गो। तो सबसे पहले 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं कि कितना होता है। 5 में भाग देंगे 7 से, 0.0 सते 49, 1.7 का 7, 3 0 सचोक 28, 2.0 7 दूना 14, 6 0 7 अठी 56, 10 में 6 गयो 4 0, 7 पचे 35, 5.0। इस संख्या से संख्या बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब 9/11 यानी कि 9 में भाग देना है किससे, 11 से। 9 में भाग देना है किससे, 11 से। तो देखेंगे 9 में भाग देना है 11 से, 0.0, 11 अठे 88, 10 में 8 गयो 2.0, 11 एका 11, 10 में 1 गयो 9.0, 11 अठे 88, 10 में 8 गयो कितना 2.0 1 आएगा हमारा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ से संख्या बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/7 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.7142 ऐसी पर कौची रेखड़ी। और 9/11 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, ये 0.81 पर रेखड़ी आ गया। अब इसी दोनों के बीच में लिखना है केगो अपरिमेय संख्या, 3 गो। देखेंगे यहाँ पे 71 है और ये कितना है 81, ये 71 और 81 है कि नहीं। तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.75 07500 75 000, और फिर 75 4 गो 0, और फिर 75 डॉट डॉट डॉट। ये पहला परिमेय संख्या हो गया। अब अगर दूसरा लिखना है, टोटल क्या को बोला है, 3 गो। क्या को बोला है, 3 गो, तो तीनों लिख देंगे। देखेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 81 है तो 0.80 800 8 3 गो 0,
8 4 गो 0, ठीक है, 8 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ये दूसरा अपरिमेय संख्या आ गया हमारा। देखेंगे तीसरा 0.79, ठीक है, उसके बाद कितना 0, ठीक है, फिर 7 9 के गो 0, 2 गो 0, फिर 7 9 के गो 0, 3 गो 0, फिर 7 9 के गो 0, 4 गो 0, फिर 7 9, फिर 5 गो 0, फिर 7 9 6 गो 0, इसी तरह से ये हमारा कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। हमको 3 गो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोला था, हमने 3 गो अपरिमेय संख्या लिख दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। देखते हैं नंबर सवाल। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। देखेंगे पहला नंबर √23, ठीक है। अब देखेंगे ये 23 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और जब पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, ये कटते कटते अनंत तक चल जाएगा, लेकिन कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा और ना ही कभी भी संख्या बार बार रिपीट होगा। और जब बार बार रिपीट नहीं होगा तो ये हमारा कौची हो गया, अपरिमेय। कौची आई हमारा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे √225। अच्छा 225 किसका वर्गमूल, 15 का। पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, 15 गुना 15 करेंगे, 15 15 यहाँ 225 परिमेय। अब ये कौन सी संख्या आ गया, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया। तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया तो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और जब ये परिमेय संख्या निकल गया, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कौन सी कह रहा है, कहता है कि 0.3796। अच्छा एक डेसिमल उड़ाएंगे तो निचवा में 1 दे करके के गो 0, 4 गो अंक है तो 4 गो 0, तो इसको हम PYQ के रूप में लिख दिए। अब PYQ के रूप में लिख देती है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखेंगे चौथा नंबर कितना है, 7.478478 डॉट डॉट डॉट। देखेंगे संख्या बार बार ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही हमारा क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। ना ही संख्या रिपीट हो रहा है, ना ही संख्या शेषफल कुछ हो रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखेंगे पांचवा नंबर, ये भी है 1 डेसिमल, 1 0, 1 डबल 0, 1 3 गो 0, 1 4 गो 0, 1 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक बढ़ते हुए चल जाएगा, लेकिन कभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। और जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। देखेंगे ये था प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। जो जो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के इनके और सब सवालों को देख लीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।